भारतीय पार्लियामेंट में झूठा, गधा, चमचा, बदुनवान, नालायक, धोखेबाज, बुज़दिल, बदयानत समेत 40 अल्फाज के इस्तेमाल पर पाबंदी लगी है। क्या खूबसूरत लफ्ज़ हैं, जचते हैं, हमारे पॉलिटिशियंस पे जचते हैं। और जब ये एक दूसरे के लिए ऐसी ज़बान इस्तेमाल करते हैं तो शायद जिंदगी में पहला और आखिरी सच बोल रहे होते हैं। जी यकीनन। साहब, उत्तर प्रदेश में मोदी की तस्वीर को कूड़े में फेंकने पर सफाई मुलाजिम को नौकरी से निकाल दिया। देखो, कूड़ेदान में फेंकने पे तस्वीर नहीं, मोदी साहब को इस बात पे फिक्र करना चाहिए कि उनमें सारी अहलियत है, उनकी डायरेक्शन ठीक नहीं। 92 साला इंडियन खातून रीना वर्मा ने सोशल मीडिया पर रावलपिंडी में अपने आबाई घर प्रेम नवाज देखने की ख्वाहिश का इजहार किया तो वज़ीर मुमलिकत हिना रबानी खान ने उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी। रीना वर्मा ने अपना ख्वाब पूरा होने पर पाकिस्तानी हुकूमत का पूर्णम आंखों से शुक्रिया अदा किया। मोदी साहब को सोचना चाहिए इससे पहले कि ये नस्ल मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाए। मोदी साहब, लीडर बनो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए हमेशा लाते हैं पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के राजनेताओं के द्वारा समर्थित भारत विरोधी प्रोपेगेंडा। ऐसी खबरें जो भारत के अस्तित्व को, ऐसी खबरें जो भारत की सुरक्षा को असर डालती हैं, ऐसी खबरों से आपको जागरूक रखना ही हमारी प्राथमिकता है। यूं तो ये आपसे संवाद का क्रम पिछले काफी समय से शुरू रहा है, परंतु पिछले कुछ महीनों से इसमें एक विराम लग गया था, जिसके पीछे कुछ स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं थी। अब इन सभी समस्याओं से उबरकर हम वापस से आपके सामने प्रस्तुत हैं और अब हम कोशिश करेंगे कि अपने इस संवाद को एक नए आयाम तक ले जा सकें। आगे से आप हमारी वीडियोस के अंदर कुछ एक्सपर्ट्स की बातें भी सुनेंगे और 1-to-1 इंटरव्यूज भी आपको देखने को मिलेंगे। यूं तो पाकिस्तानी बुद्धिजीवियों का हमेशा से केवल एक ही मकसद रहा है कि वो किसी न किसी तरह से भारतीय लोकतंत्र और भारतीय हिंदुओं के खिलाफ बातें कर सकें। आज की इस वीडियो में आपके सामने हाजिर है हसन निसार साहब की कुछ रोचक बातें, जिसमें वो पाकिस्तान के आफ्टर इमरान भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं और भारत विरोधी बयानों और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानों को देकर चर्चा पा रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। भारतीय पार्लियामेंट में झूठा, गधा, चमचा, बदुनवान, नालायक, धोखेबाज, बुज़दिल, बदयानत समेत 40 अल्फाज के इस्तेमाल पर पाबंदी लगी है। देखो, इससे पता लगता है इस पूरे खित्ते का कैरेक्टर क्या है। एक बहुत सीनियर अंग्रेज, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, उसने एक कश्मीरी मुसलमान से शादी की। 1857 के लगभग की बात है। मुसलमान कश्मीरी औरत अंग्रेज से शादी करती है और फिर क्या कहती है वो कहती है कि बर्रे सगीर का हर आदमी, भाई उसका किसी चीज से, किसी मजहब से ताल्लुक हो, जब बोलना शुरू करता है तो झूठ से आगाज करता है। ये कैरेक्टर इस खित्ते का। अच्छा, मैं अब मोदी साहब की भी दुनिया यही है, हमारी भी दुनिया यही है, फर्क तो लंबा चौड़ा है ही कोई नहीं। लेकिन मैं कहता हूं कि यही तो जमहूरियत का हुस्न है। इस खित्ते की जमहूरियत का यही हुस्न है और हम जैसों की यही पहचान है। अब ये बैन करने से तो नहीं, वो 4 गालियां और ईजाद कर लेंगे। अगर वहां के पार्लियामेंटेरियंस को कोई इसमें कोई दिक्कत होती है, मुझसे कह दें, मैं इनके मुतबादल उनको तैयार कर दूंगा। झूठा, गधा, चमचा, बदनवान, नालायक, धोखेबाज, बुज़दिल, बदयानत, क्या खूबसूरत लफ्ज़ हैं, जचते हैं, हमारे पॉलिटिशियंस पे जचते हैं। और जब ये एक दूसरे के लिए ऐसी ज़बान इस्तेमाल करते हैं तो शायद जिंदगी में पहला और आखिरी सच बोल रहे होते हैं। जी यकीनन। साहब, उत्तर प्रदेश में मोदी की तस्वीर को कूड़े में फेंकने पर सफाई मुलाजिम को नौकरी से निकाल दिया। देखो, कूड़ेदान में फेंकने पे तस्वीर नहीं, मोदी साहब को इस बात पे फिक्र करना चाहिए कि उनको तारीख के कूड़ेदान में न जाना पड़े। वो एक मुदब्बर के तौर पे आए सामने, उनमें सारी अहलियत है, उनकी डायरेक्शन ठीक नहीं। तारीख के कूड़ेदान में जाने से डरें, बाकी तो ये चले। वफाकी वजीर अब्दुल कादिर पटेल ने कहा है कि जिससे ज्यादा बच्चे पैदा करने हैं तो ऐसे मुल्क में चले जाएं जहां मुसलमान कम हैं।
अच्छा, तो फिर तो पाकिस्तान ही बेहतरीन मुल्क है, क्योंकि लेबन लगने से तो कैरेक्टर चेंज नहीं होते। मुसलमान तो एक प्रैक्टिस का नाम है भाई, लेबल का नहीं। फिर तो दिस इज द बेस्ट कंट्री। ठीक, अब एक अच्छी खबर शामिल करते हैं। 92 साला इंडियन खातून रीना वर्मा ने सोशल मीडिया पर रावलपिंडी में अपने आबाई घर प्रेम नवाज देखने की ख्वाहिश का इजहार किया, तो वज़ीर मुमलिकत हिना रबानी खर ने उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी। रीना वर्मा ने अपना ख्वाब पूरा होने पर पाकिस्तानी हुकूमत का पूर्ण आंखों से शुक्रिया अदा किया है। मैं मरियम आपको एक बात बताऊं, मैंने ये खबर पढ़ी है और उन खातून का, मोहतरमा का मैंने फोटोग्राफ भी देखा अखबार में। आप यकीन करो, मैं हिना रबानी खर को कत्तन नहीं जानता, ना कभी कोई मिला हूं ना कुछ। मैं कसमन आपको कह रहा हूं, मेरे दिल से दुआ निकली, अल्लाह इस खातून को अपनी अमान में रखे, इसको खुश रखे। ये बहुत बज़ाहिर मामूली बात है, लेकिन ये दिल वालों की बात है। मोदी साहब को सोचना चाहिए इससे पहले कि ये नस्ल मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाए। जो वहां बैठे, यहां कोई लायलपुर को तरसता है, कोई झंग को, कोई मुल्तान को, कोई पेशावर को। मेरे साथ ऐसे ऐसे वाकयात हुए हैं वर्ल्ड पंजाबी कांग्रेस में। एक छोटी सी बात सुन लो जी। तो मैं अलहदा इंडिपेंडेंटली सफर कर रहा था इधर ईस्ट पंजाब में ही, तो मुझे फखर तमान साहब ने कहा कि यार आप लोग बस में, वो 2 बसें थी, उनके बाहर लगे हुए थे बैनर्स हिंदी में। मैं नहीं जानता कि बैनर्स पे क्या लिखा था। मुझे उस वक्त समझ आई जब बस जहां रुकती थी, लोग आके पायदानों पे खड़े होके, कोच थी वो, हम मेहमान थे ये ईस्ट पंजाब, ये जो इनकी गवर्नमेंट है, लोग पूछते थे जी भराओ तुहाडे जो कोई लायलपुर दा है, तुहाडे जो कोई मुल्तान दा है, तुहाडे चो कोई शेखोपुरे दा है, तुहाडे चो कोई पेशावर दा है। और अगर कोच में बैठा हुआ कोई एक आदमी कहता था हाँ, वो आदमी धाड़े मार मार के रोना शुरू कर देता था। मोदी साहब लीडर बनो, ये दुख अंदाजा लगाओ। 90+ years old वुमन क्या कर रही थी, वही टें उखाड़ के ले गई है। जहां उसका 14, 15, 16 साल की उम्र में टीन एज गुजरा था, वही छिन गया। पाबंदियां, जाली, झूठ, ये बहुत दूर तक मोदी साहब नहीं चलेगा। हिना रबानी खर के लिए बेशुमार दुआएं। थैंक यू वेरी मच हिना। आपने एक मां की तरह, एक बेटी की तरह बिहेव किया है, एक इंसान की तरह बिहेव किया है। बहुत खुशी हुई है मुझे। काश ये एक दूसरे के लिए हमारे अंदर भी ये जज्बा, ये सिलसिला पैदा हो जाए, वो आधे रोने ही खत्म हो जाए। साहब, आपने वोट किसको दिया? मैंने वोट किसी को भी नहीं दिया, चूंकि मुझे अपने अंगूठे पे भी कालक पसंद नहीं है। लोग तो कालक से गुस्ल कर लेते हैं ना, मुझे अपने अंगूठे पे भी काली लकीर पसंद नहीं जी। अगर दुनिया की तमाम दौलत दुनिया के तमाम इंसानों जो कि 8 अरब के करीब है में तकसीम कर दी जाए, तो क्या दुनिया जन्नत बन जाएगी? नहीं, ये दुनिया जहन्नुम ही रहेगी। 6 से 8 माह या ज्यादा से ज्यादा साल के अंदर अंदर सब अपनी अपनी जगह पर वापस लौट जाएंगे। चूंकि इंसान की नीयत, तबीयत, अहलियत, उसकी मेहनत, उसकी सोच वो मुख्तलिफ होती है। दुनिया फिर अपनी अपनी जगह पे, अपने अपने ठिकाने पे पहुंच जाएंगे लोग। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।